अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से जो ख़बरें मीडिया में दिखाई जा रही है, आज हम उसका रियलिटी चेक करेंगे और उसका ऑपरेशन करेंगे। ये सारी ख़बरें आप लोग देख रहे होंगे कि कोई मुसलमान अगर थूकता उसके थूकने के ऊपर भी मीडिया को एक ख़बर मिल जाती है, और सिर्फ थूकने के ऊपर चैनलों पर डिबेट चलते हैं, सिर्फ थूकने पर। हालांकि उस मुसलमान ने थूका नहीं है, उसके थूकने का इनके पास में कोई भी वीडियो क्लिप नहीं है, इन्होंने उसको शूट नहीं किया है। लेकिन एक सरफिरी रिपोर्टर वो कह देती है कि ये लोग थूक रहे हैं बस में से। बस वो सुनकर, उसकी बात सुनकर दूसरे चैनल वाले भी उसके ऊपर एक ख़बर बना देते हैं। मतलब मुसलमान देखो आज हमारे न्यूज़ चैनल वालों के लिए उनके पेट भरने का ज़रिया बन चुका है। मुसलमान जो है उनके सैलरी मिलने का ज़रिया बन गया है, मुसलमान उनके टीआरपी बनाने का ज़रिया बन गया है। लेकिन मुझे जो है अफसोस मुसलमानों पर नहीं है, जिन मुसलमानों को टारगेट बनाकर ये ख़बरें दिखा रहे हैं, जिस मरकज़ निज़ामुद्दीन को टारगेट बना के ख़बरें दिखा रहे हैं, जिस तबलीगी जमात को टारगेट बनाकर ख़बरें दिखा रहे हैं, हॉस्पिटल के अंदर नमाज़ पढ़ रहे हैं तो उसको ख़बरें बनाकर जो है उसको टारगेट बना के ख़बरें दिखा रहे हैं। हॉस्पिटल के स्टाफ़ के साथ इन्होंने ऐसा सुलूक किया, वैसा सुलूक किया, स्टाफ़ के साथ में बदतमीज़ी की, उसको टारगेट बनाकर उसकी हेडलाइन बनाई जा रही है। मुझे आप बताओ, भारत जो है वो 130 करोड़ की आबादी वाला देश है, और भारत का जो टोटल रकबा है, क्षेत्रफल जो है हमारा, वो तकरीबन 33 लाख किलोमीटर का है। इस देश के अंदर 29 जो है वो स्टेट्स है, और तकरीबन 11 जो है वो प्रेसिडेंट के अंडर में चलने वाली जो टेरिटरीज़ है। यानी इस मुल्क के अंदर इतने स्टेट्स है, इतने ज़िले हैं, इतने तालुक़े हैं। पूरे देश के अंदर लाखों तरह के प्रॉब्लम्स है, लाखों तरह के मसाइल है। उनको सबको छोड़कर एक मुसलमान ने नहीं थूका है, लेकिन उसके ऊपर हेडलाइन बनाकर सारे चैनलों पे उसको ही चलाया जा रहा है। मुझे आप बताओ, 130 करोड़ के देश में दूसरे मुद्दे है या नहीं है? अब मैं आपको बताता हूँ, जिन मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाने के लिए ये सारी ख़बरें दिखाई जा रही है, वो रियल मुद्दे क्या है जो आज हमारा भारत देश फेस कर रहा है। क्योंकि मुझे हमारे देश के जो भोले भाले जो नागरिक है और हमारे देश के जो नॉन मुस्लिम हमारे भाई है, उन लोगों के ऊपर रहम आता है। हम मुसलमान तो खैर वैसे भी बदनाम ही है, हम तो पंचर बनाने वाले लोग हैं, हम तो रिक्शे खींचने वाले लोग हैं, हम तो भंगार के धंधे करने वाले मुसलमान हैं, हम तो छोटे मोटे कारोबार करने वाले हैं, और इसके बाद में भी हम लोग वही करने वाले हैं अगर हमको अच्छा कोई रोज़गार नहीं मिला तो। क्योंकि हम लोगों को शर्म आती नहीं है, ना हमको रिक्शा चलाने में शर्म आती है, ना हमको छोटा मोटा कोई कारोबार करने में शर्म आती है, ना हमको जो है किसी तरह की कोई मेहनत मजदूरी, कोई छोटे से छोटा जॉब भी मिल जाए, हम लोगों को शर्म नहीं आती है हलाल कमाई कमाने के अंदर, चाहे वो किसी भी सोर्स से आई। अगर वो कमाई हमारे लिए हलाल है, हमारे लिए वो कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है। मगर मुझे जो रहम आता है, रहम, वो हमारे नॉन मुस्लिम भाइयों पर, जिनको मीडिया चैनल वाले हमारे नाम से कैसे एड़ा बना रहे हैं, कैसे बेवकूफ़ बना रहे हैं, आप लोगों के साथ में कैसा मजाक कर रहे हैं, अभी मैं आपको बताता हूँ। एक पूरी क्या पूरी फैमिली, वो सूरत के अंदर वो लोग काम करते थे। अब सूरत के अंदर सारे जो टेक्सटाइल मिल है वो बंद हो चुके हैं। सूरत हमारे इंडिया का जो है टेक्सटाइल मिल्स का हार्ट है। सूरत के अंदर सब कपड़ा बनता है, साड़ी बनती है, सारे कारोबार जितने भी है कपड़े के लाइन के, साड़ी के लाइन के, सूरत के अंदर पूरे दुनिया के अंदर वहाँ से माल एक्सपोर्ट होता है। तो हज़ारों नहीं, मैं कहूँगा लाखों जो मज़दूर लोग हैं वहाँ पे काम करते हैं, अदर स्टेट्स के अलग अलग, क्योंकि वहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, कारखाने हैं। अब लॉकडाउन होने की वजह से अचानक से ट्रेनें भी बंद, बसें भी बंद, लोग पैदल निकले अपने अपने गाँवों की तरफ। एक पूरी क्या पूरी फैमिली, हस्बैंड है, उसकी वाइफ है, उसकी एक मासूम बच्ची है, पैदल गांव की तरफ जा रहे हैं। चलते चलते पता नहीं उन लोगों के माइंड में कौन से निगेटिव ख्यालात आ गए
कि अपने पास में खाने के लिए नहीं, अपने फ्यूचर का क्या होगा, अपने बच्ची के फ्यूचर का क्या होगा, पता नहीं उन बेचारों ने क्या सोचे होंगे। वो सारे के सारे एक दरख्त के ऊपर लटक गए। मैंने जब वो तस्वीर देखा, वो तस्वीर मेरे पास है अभी भी मोबाइल के अंदर, मैं अपने इस वीडियो में वो तस्वीर नहीं डाल सकता हूँ क्योंकि मेरा दिल गवारा नहीं कर रहा है उस पूरी क्या पूरी फैमिली को उस तरीक़े से लटकते हुए देखना, क्योंकि वो मेरे भाई है, वो मेरी बहन है, वो जो मासूम बच्ची है, मेरा दिल गवारा नहीं कर रहा है। भले वो मुसलमान नहीं है, किसी और ज़ात के हैं, किसी और धर्म के हैं, किसी और समाज के हैं, लेकिन मैं धर्म में भेदभाव करने वाला इंसान नहीं हूँ। अगर वो इंसान भी है, अरे कोई जानवर के साथ में भी बुरा सलूक होता है तो भी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके साथ हुस्ने सलूक का हमको हुक्म दिया। हम तो उस नबी के मानने वाले हैं, तो हम मज़हब की बुनियाद पे भेदभाव नहीं करते, वो चाहे कोई भी हो। लेकिन एक इंसान है, एक पूरी का पूरी फैमिली, वो पूरी क्या पूरी उन्होंने जान दे दी अपनी, खून के आंसू रोने की बात है। मुझे आप बताओ, किसी के थूकने के ऊपर न्यूज़ चैनलों पे जिस तरीक़े से हंगामा चल रहा है वो बड़ी ख़बर है, या यहाँ पे एक पूरी क्या पूरी फैमिली ख़त्म हो गई? क्या हमारे न्यूज़ चैनल वाले इतने यानी मुर्दार हो चुके हैं, बेहिस हो चुके हैं, इनके दिलों के अंदर जो है, इनके दिलों में से इंसानियत, मानवता ख़त्म हो चुकी है। एक पूरी क्या पूरी फैमिली जान दे रही है, उनके लिए वो न्यूज़ नहीं है। वो इसको हाईलाइट नहीं करेंगे कि आज देश के लोगों ने एक दूसरे का साथ देना चाहिए। ऐसे जो लोग हैं, जिन लोगों के कारोबार छूट गए, जिनकी मजदूरी छूट गई, उनके घरों पे खाना पहुंचाने का इंतज़ाम करना चाहिए। एक दूसरे को देखना चाहिए किसे कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। और मैं हमारे सारे न्यूज़ चैनल वालों को एक बात बता देता हूं, अभी बीच में एक बात आ गई है तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस बात का इत्मीनान है कि मुसलमान समाज के जो लोग हैं, माशाअल्लाह, अल्लाह हमारे तमाम जो मुस्लिम संगठन है, जो अलग अलग तरह के कार्य करता है, अलग अलग जो जिनके अपने क्या बोलते हैं उसको यानी क्या सोसाइटीज़ है, बहुत सौ के ट्रस्ट है बने हुए, बहुत सौ के अपने अपने संगठन हैं, बहुत से पॉलिटिकल पार्टियों से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे अपने एरिए के नगर सेवक है, बहुत सारे अलग अलग सोशल कार्यकर्ता है, वर्कर्स है। माशाअल्लाह मेरी दुआएं हैं इन सब के लिए। हमारे मुस्लिम एरियो के अंदर तो इन लोगों ने सारे एरियो को कवर कर लिया, लोगों के घरों में तक जा कर, जो गरीब है ये लोग उनके घरों में अनाज पहुंचा रहे हैं, गरम गरम खाना बनाकर रोज़ मैं देख रहा हूं। कुछ माशाअल्लाह ऐसे भी है जो 1500 लोगों का खाना रोज़ पका रहे हैं 2-2 वक्त में और लोगों को खिला रहे हैं। और जो वहाँ नहीं खा रहे हैं, जिन्होंने एड्रेस दे दिए, नंबर दे दिए, उनके घरों तक ले जा के पहुँचा रहे हैं। इससे बड़ा अमल क्या होगा? मेरी दुआएं हैं उन लोगों के लिए। आए अल्लाह, जितने लोग इस तरीक़े का काम कर रहे हैं उनकी जान में, माल में, इज़्ज़त में, आबरू में, रोज़ी में बरकत अता फरमा। और सिर्फ इतना ही नहीं, और क्या क्या कर रहे हैं वो भी आपको बताता हूँ। बग़ैर भेदभाव के, मैं ये जुमला बोलना भूल गया, बग़ैर भेदभाव के ये जो 1500 लोगों का खाना बन रहा है, बन तो मुसलमानों की तरफ से रहा है, लेकिन सारे धर्म के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, पारसी, किसी भी समाज का रहो, उसके घर तक वो खाना पहुंच रहा है। ये जो पैकेट है, जो 1 महीने का, 2 महीने का जो अनाज वगैरह, दालें और शक्कर वगैरह जो दे रहे हैं, वो हर एक के घर में दे रहे हैं। वो देखकर नहीं दे रहे हैं कि ये घर किसका है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, दलित हो, सिख हो, ईसाई हो। और मैं गारंटीड कहता हूँ, अगर किसी को लेखी में चाहिए ना, मैं लिख के देता हूँ, लिख के, कि ये लॉकडाउन के टाइम पे जितने भी नॉन मुस्लिम समाज के लोग मुस्लिम लोगों के एरिए में रहते हैं, मुसलमानों के महल्लों में रहते हैं, मैं समझता हूँ इतने खुश है, वो इतने खुश है क्योंकि मुसलमानों ने उनको भूखा नहीं रहने दिए। मुसलमान उनके घरों में तक ले जाकर उनको खिला रहे हैं। मुसलमान अपने उन हिंदू, सिख, ईसाई, दलित, पारसी पड़ोसियों को इतने प्यार मोहब्बत के साथ में जितना अपने समाज के लोगों के घरों पे दे रहे हैं, उनके घरों पे भी उतना ही पहुंचाया जा रहा है। इतने खुश है वो, मैं गारंटीड कहता हूं। किसी को लेखी में चाहिए तो मैं उसको 10 रुपये के बॉन्ड पेपर पे भी लिख के देने के लिए तैयार हूं, ये बात। लेकिन मीडिया न्यूज़ चैनल्स को ये नज़र नहीं आएगा मुसलमान कितने प्यार का, मोहब्बत का काम कर रहे हैं।
वो सिर्फ ये दिखाएंगे, यहाँ पे थूक दिया थूक दिया थूक दिया। यहाँ पे एक चैनल पे मैं देख रहा था, वो उनको थूकने वाली गैंग, उसने तो थूकने वाली गैंग के नाम से जो है ख़बर चला दिया। तो मुझे जो रहम आता है, रहम, क्योंकि हम तो गरीब लोग हैं, मुसलमानों का मुझे कोई टेंशन नहीं है। मुझे मालूम है ये मुसलमान समाज को अगर ये काम नहीं मिला तो दूसरा नहीं, रिक्शा चलाने नहीं मिला, हम पंचर जोड़ने बैठ जाएंगे, पंचर का काम हमको नहीं मिला, हम गड्ढे खोदने का काम करेंगे, उसका काम नहीं मिला, हम टोकरे उठाने का काम करेंगे, उसका काम हमको नहीं मिला, जो मिला वो करेंगे। क्योंकि हलाल रोज़ी कमाना हमारे शरीयत के अंदर, कोई भी छोटे से छोटा काम हो वो हलाल है, जायज़ है, उसके लिए हमको टेंशन नहीं है। लेकिन मुझे टेंशन है हमारे हिंदू समाज के भाइयों का, मुझे टेंशन है हमारे नॉन मुस्लिम समाज के उन लोगों का जिनको न्यूज़ चैनल वाले जो जहर पिला पिला कर उनको यानी बेहोश रख रहे हैं। वो आपको मुसलमानों ने थूक दिए थूक दिए थूक दिए, ये ख़बरें आपको बताई जा रही है। और ये रियलिटी ये है, पूरी का पूरी एक फैमिली उन्होंने अपनी जान दे दी। क्यों? खाने को नहीं उनके पास में। अब दूसरी ख़बर, दिल्ली के अंदर अभी भी जहाँ पे पूरे देश में लॉकडाउन है, हम लोग अपने घरों के अंदर है, आपको पता है दिल्ली के अंदर वो हज़ारों मज़दूर जिनके सरों पे छत नहीं है, वो अभी भी ये जो बड़े बड़े ब्रिज बने हुए हैं उसके नीचे है। वो अभी भी जिनके पास में घर नहीं है, हज़ारों बोल रहा हूँ मैं आपको, मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं अभी ये वीडियो ऐड कर दूंगा साथ में BBC का, देखो ज़रा जाकर। 24 घंटे में एक वक्त उन लोगों के एरिया में खाना पहुंच रहा है, और जैसे ही खाना पहुंच रहा है वो ऐसा हमला कर रहे हैं वो खाने के ऊपर। आप लोगों ने देखे होंगे फिल्मों वगैरह में जो बताते हैं 24 घंटे में एक बार जब खाने को आता है तो किस तरीके से मारा मारी चलती है। सेम टू सेम आपको रियल में वो चीज़ देखने के लिए मिलेंगी। 24 घंटे में एक बार उन लोगों के पास खाना पहुंच रहा है। परेशान है वो लोग, ना उनके पास मजदूरी है, ना उनके पास काम है, ना उनके पास में धंधा है, कुछ भी नहीं है, गरीब लोग हैं बेचारे। तो हमारे मीडिया चैनल उनकी खबरें नहीं बताएंगे, वो आपको ठीक 2:30 बजे सास बहू और साजिश के अंदर ये बताएंगे कौन से सीरियल में की कौन सी एक्टर अपने घर पे अभी क्या कर रही है, कौन सा बॉलीवुड का एक्टर और स्टार वो फ़िलहाल अपने घर में कैसे टाइम पास कर रहा है, क्योंकि उसका घर तो 50 करोड़ का है। वो अपने घर में जिम में क्या कर रहा है, वो अपना फेस वॉश कैसे कर रही है, उसके टॉयलेट का क्या हालचाल है, उसके हम्माम के अंदर कितने टाइप के टॉवेल्स लटके हुए हैं और कौन सा टॉयलेट पेपर वो लोग यूज़ करते हैं, ये सब बताएंगे आपको। क्योंकि इनको चाटने की आदत पड़ी हुई है, ये मालदारों की चाटेंगे, पैसे वालों की चाटेंगे, चाटने वाले हैं ये, चाटू मीडिया है ये, उनकी खबरें दिखाएंगे। लेकिन मेरे जो देश के गरीब लोग हैं, दिल्ली के बस स्टैंडों के ऊपर, दिल्ली के ब्रिजों के नीचे, दिल्ली के अंदर अलग अलग जगहों पर हज़ारों की तादाद में आज भी है जिनको खाना नहीं मिल रहा है, वो नहीं बताएंगे ये आपको, वो नहीं बताएंगे। मैंने पहले ही कहा हूँ, मुझे फ़िक्र है हमारे हिंदू भाइयों की और नॉन मुस्लिम के वो सारे लोगों की जिनके धंधे बंद हो चुके हैं। शेयर मार्केट के अंदर 50 लाख करोड़ का लॉस हो चुका है पिछले 1 महीने के अंदर। मुझे आप बताओ मुसलमान कितने शेयर मार्केट की ट्रेडिंग करते हैं? शेयर मार्केट में जितने भी लोग ट्रेडिंग करते होंगे, मैं समझता हूँ उसका 0.1% भी मुसलमान नहीं करते होंगे। गरीब कौम है, क्योंकि हम तो है ही पंचर बनाने वाले, रिक्शे चलाने वाले, गाड़े खींचने वाले, हमाली मजदूरी करने वाले। शेयर मार्केट में हम लोग क्यों ट्रेडिंग करेंगे? लेकिन 50 लाख करोड़ का जिन लोगों का लॉस हुआ, नुकसान हुआ, कौन है वो लोग? कौन है वो लोग? वो भी हमारे भाई है, वो भी हमारे देशवासी है, हमारे भारतीय होने के नाते से हमारे भाई है वो। उनका नुकसान हुआ, मगर ये मीडिया चैनल वालों को वो 50 लाख करोड़ के नुकसान की फ़िक्र नहीं है। थूक दिए थूक दिए थूक दिए थूक दिए, इनको मुसलमानों के थूकने की फ़िक्र है। आइए और एक एक खबर की तरफ। ये कंपनियां बंद है, ये कारखाने बंद है, ये फैक्ट्रियां बंद है। आपको पता है हज़ारों करोड़ रुपयों का रोज़ाना उन कंपनी वालों को, उन फैक्ट्री वालों को नुकसान हो रहा है। उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो यानी अभी मैं क्या बताऊं उनकी हालत, आपको ये चैनल वाले उनकी हालत नहीं बताएंगे। हज़ारों किसान ऐसे हैं, आपको मालूम है महाराष्ट्र के अंदर अभी हापूस आम के एक्सपोर्ट का ये सीज़न है,
यही टाइम है वो जिसके अंदर महाराष्ट्र के यानी आम के बागीचों से पूरे वर्ल्ड में महाराष्ट्र का हापुस फेमस है। उसके अलावा हमारे यहाँ से अंगूर भी एक्सपोर्ट होता है। महाराष्ट्र के कई ज़िले जहाँ पे हम लोग अंगूर की पैदावार करते हैं, संतरे की पैदावार, फ्रूट मैं समझता हूँ पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा वो महाराष्ट्र में ही पैदा होता है। लेकिन सारे फ्रूट के जो बागात है, अंगूर पूरे पक्के जो है लटक रहे हैं, कांदे के बड़े बड़े गोडाउन है जिसमें हज़ारों टन कांदा सड़ चुका है। किसका नुकसान है? वो काला हो गया वो कांदा, किसका नुकसान है? ये सब जो बेचारे शेतकरी लोग हैं रो रहे हैं, वो खून के आंसू बहा रहे हैं। तो हमारे मीडिया न्यूज़ चैनलों के पास उनको बताने का टाइम नहीं है। थूक दिया थूक दिया थूक दिया, ये सारा मुसलमानों को जो टारगेट बनाया जा रहा है वो सब ये छुपाने के लिए। इसलिए देशवासियों आंखें खोलो। जय हिंद।